मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदावर्ज। मैं यतेंद्र फिर एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ। आज की कहानी आध्यात्म पर है। मैं एक ऐसे संत की बात कर रहा हूँ जो आज भी हम लोगों के बीच जिंदा हैं। अगर आप चाहें तो उनके दर्शन को जा सकते हैं। मैं जिस संत की बात कर रहा हूँ उनका नाम है सियाराम। सियाराम बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। सियाराम बाबा की जीवनी में कैसे कैसे एक एक घटनाएं घटती हैं, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। इनका जन्म महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र में ही कक्षा 8 तक की ये पढ़ाई करते हैं। उसी दौरान कोई एक महान संत इनके संपर्क में आता है, जिससे ये प्रभावित होकर के महाराष्ट्र छोड़ देते हैं और हिमालय चले जाते हैं। हिमालय पर कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं, जिसके विषय में किसी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। फिर हिमालय से ये मध्य प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश में एक खारगौन जिला है। खारगौन जिले में निमाड़ गांव, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर अपना ये आश्रम बनाते हैं। और वहीं पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति है और मंदिर भी छोटा ही है। जैसा कि वहाँ के लोग बताते हैं कि अगर उस मंदिर की दीवार पर आप अपना कान लगाएंगे तो उसमें घंटी की आवाज़ आप भी सुनाई देती है। सियाराम बाबा 24 घंटे में 21 घंटे श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और वह भी बिना चश्मा के। अगर हम इनके उम्र की बात करें तो सियाराम बाबा की उम्र आज के समय में 111 वर्ष है। कोई व्यक्ति 111 वर्ष तक कैसे जीवित रहता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब आप तप और तपस्या में महारत हासिल कर चुके हों। तो सियाराम बाबा उनमें से ही एक अद्भुत हैं। सियाराम बाबा के तपस्या की समय में छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ कि ये 12 वर्षों तक मौन रहे। 12 वर्ष के बाद जब इन्होंने अपना मौन तोड़ा तो सबसे पहले इनके मुख से एक ही शब्द निकला, वह था सियाराम। इसी के कारण गांव वालों ने इनका नाम सियाराम बाबा ही रख दिया। आज सियाराम बाबा पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा चुके हैं। पूरी दुनिया से लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। सियाराम बाबा ने एक कठिन तपस्या भी किया था, जिसका नाम है खड़ेश्वर तप। खड़ेश्वर तप की विशेषता यह है कि आप खड़े ही रह करके उस तप को करेंगे, और सियाराम बाबा ने इस खड़ेश्वर तप को 10 वर्षों तक किया, जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 10 वर्षों तक कोई व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है। 10 वर्षों तक कोई व्यक्ति खड़े होकर के अपने नित्य कर्म कैसे कर सकता है। 10 वर्षों तक खड़े होकर के कोई भोजन पानी कैसे ग्रहण कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात है कि 10 वर्षों तक कोई व्यक्ति खड़े होकर के सो कैसे सकता है। लेकिन भारतीय परंपरा में तप और तपस्या में इतनी शक्ति है कि सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, और इसको सिद्ध करके सियाराम बाबा जी ने दिखाया भी। 10 वर्षों तक लगातार ये खड़े होकर के तपस्या किए। बीच में नर्मदा नदी में एक बार भयंकर बाढ़ भी आता है। सियाराम बाबा की नाभि तक पानी आ जाता है, लेकिन 2 दिनों तक उसी पानी में खड़े होकर के इन्होंने तपस्या किया। तनी से भी ये विचलित नहीं हुए। यह शक्ति सिर्फ तप और तपस्या से ही संभव है। अगर हम सियाराम बाबा के कपड़े की बात करें तो उनके गांववासी यह बताते हैं कि जब से जो भी पीढ़ियां उनको देख रही हैं, सिर्फ एक लंगोट में सियाराम बाबा उनको दिखाई देते हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने पूरे कपड़े में सियाराम बाबा जी को नहीं देखा। मैं कपड़े का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तप और तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि मात्र एक लंगोट पहन करके सियाराम बाबा कितने भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, गर्मी हो, बारिश हो, उस सभी मौसम में सिर्फ एक लंगोट ही धारण करते हैं। अपने शरीर को इन्होंने इस तरह से बना लिया कि इनके शरीर के ऊपर कितने भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो,
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो गर्मी हो चाहे बारिश हो, किसी भी प्रकार की किसी भी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम इनके नाम की बात करें तो जब ये 12 वर्षों तक मौन रहे, अपने मौन को जब इन्होंने तोड़ा तो सर्वप्रथम इन्होंने सिया राम शब्द अपने मुख से निकाला। गांव वालों ने इनका नाम इसी कारण सिया राम रख दिया। और सिया राम बाबा कि मैं शक्ति की बात करूं तो इनके अंदर बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से ही आप सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। सिया राम बाबा जब भगवान राम और हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं, जब दीपक जलाने की बात आती है तो अपने अंगुलियों पर मंत्र पढ़ते हैं और कुछ ही क्षणों में दीपक जलने लगता है। यह कब संभव होगा? जब आप योग और तप की पराकाष्ठा को पार कर चुके हों। आज इसीलिए सिया राम बाबा जी के दर्शन के लिए लोग देश और विदेशों से आते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप भी इस दिव्य और महान आत्मा के दर्शन करें। ईश्वर ने उनकी आयु कितनी लिख रखी है ये तो कोई नहीं जानता, इसलिए समय गंवाए ही आप खरगोन जिले के निमाड़ गांव में जाएं और इस अद्भुत संत के दर्शन अवश्य करें। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय भारत, जय हिंद।